नमस्कार जी, नमस्कार। मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूं और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं। आप ये सोचेंगे खुश क्यों है भाई? मैं भारतीय सरकार के बारे में दो बातें मेरे को पता चली हैं जो कि खुशी का विषय तो बनता ही है भाई। चाहे हम कुछ ना कमाते हों, लेकिन हमारी गवर्नमेंट अमीर से अमीर तरीन होती जा रही है भाई। हाँ जी, अमीर से अमीर गवर्नमेंट हो रही है हमारी। और ऐसे ही नहीं 5वें नंबर पे पहुंच गया हमारा देश। हमारा देश 5वें नंबर पे पहुंचा है ये ऐसी 10 सालों में ऐसी मेहनत करके। हाँ जी, पिछले 10-11 सालों में जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने तो डंका ही बजा दिया है भारत का भाई। और इतनी कांग्रेस गवर्नमेंट में अमीरी बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो खुद को अमीर बना रहे थे भाई। हाँ जी, वो खुद को अमीर बना रहे थे और या देश को अमीर बना रहे हैं। अंतर कितना है खुद को अमीर बनाना और देश को अमीर बनाना। और हम भी अमीर बनते जा रहे हैं भाई। तो इस विषय पर आज आपसे बात जरूर करनी बनती है मेरी कि कैसे हम अमीर होते जा रहे हैं। चलो दूर की बात ना सही, आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। जो पाकिस्तान के ऊपर हमने अपना एमिनेशन छोड़ा है भाई, जितनी हमारी मिसाइलें छूटी हैं, जितने हमारे ड्रोन छूटे हैं, अगर ये आपको ये पता लग जाए उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ भाई, तो फिर आप गए क्या? मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है दिन दुनिया में। मुफ्त में मेरे दोस्तों कुछ नहीं मिलता। उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही भारतीय गवर्नमेंट ने भी किया। हमारी जितनी मिसाइलें भी फटी हैं वहाँ जाके पाकिस्तान के अंदर, मैं ये जान के हैरान रह गया कि वो पेड हो चुकी हैं भाई। आप भी हैरान? मैं तो ये समझ रहा था कुछ खर्चा तो होगा हमारा 1-2 महीने में, खर्चा तो होगा हमारा। लेकिन पता ये चला कि अब वो सारी पेड हैं। पेड कैसे हैं भाई? मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले तो कांग्रेस गवर्नमेंट में 4,000 की के लगभग हमारी चीज़ें बनती थी। 4,000 मिलियन करोड़ की, 4,000 करोड़ की, सॉरी, 4,000 करोड़ का हमारा एमिनेशन बनता था भाई। बस बाकी हम बाहर से मंगाते थे, रशिया से या फ्रांस से, कुछ ऐसे करके। और अब ये जा पहुंचा है 40,000 करोड़। हो सकता है 50 से भी पार ना हो गया हो भाई। कहाँ 4,000 करोड़, कहाँ 50,000 करोड़। मैं ये जानकर हैरान रह गया। आप बताएं, आपसे बताएंगे, आप कहेंगे आप बताइए कैसे? मैंने जी ऐसे, वो ऐसे कि भाई सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट आई, उसने स्पेस के प्रोग्राम चालू करे भाई।
स्पेस के प्रोग्राम पहले 5 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने स्पेस के प्रोग्राम चलाए भाई। हाँ जी, और उसमें से भी ऐसी ऐसी मिसाइलें छोड़ी ऊपर की तरफ जो लोगों के इसको ले जाती थी, क्या ये जो कहते हैं हम मिसाइल को स्पेस क्राफ्ट, उनकी एमिनेशन को ले जाते थे भाई। धीरे धीरे क्या हुआ, बनने लगी चीज़ें, तो हमने अपना भी भेजना शुरू करा, अपने यान भी भेजने शुरू करे, अपना प्रोग्राम भी भेजना शुरू करा। बिल्कुल। और सबसे फिर तो हमने झड़ी ही लगा दी। अगले 5 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने झड़ी लगा दी भाई। DRDO के अंडर इस प्रोग्राम को झड़ी लगा दी। कम से कम भी 100 एयरक्राफ्ट भेजे भाई ऊपर, 100 एयरक्राफ्ट जो कि मौसम के थे, जो कि हमारे एमिनेशन के थे, जिनमें से हमारा ये इस तरह का यान था, जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे आप, जो हमारा इस तरह का, जो पाकिस्तान जैसे और चाइना जैसे देश के ऊपर लगता है भाई, लगा ही रहेगा, कुछ मर्जी करो तुम हमारी खबर में आ जाओगे। हाँ जी, तो वो सारा कुछ पेड हो गया, पेड होता था। मान लो हम दुनिया के कुछ भेजते थे स्पेस क्राफ्ट, तो उनसे पैसा नहीं लेते थे भाई, उनसे पैसा भी तो लेते थे। कम से कम 100 स्पेसक्राफ्ट दुनिया के हमने ऐसे करके भेजे भाई वो, और जिसमें से हमारा प्रोग्राम सारा फ्री का निकलता रहा भाई। हमारे यान सारे के सारे फ्री के निकलते रहे भाई। और इस तरह से हमारी गवर्नमेंट अमीर तरीन होती गई भाई। हाँ जी, बिल्कुल अमीर तरीन होती गई हमारी गवर्नमेंट। और फिर स्पेस क्राफ्ट के अलावा हमने मिसाइलों का प्रोग्राम शुरू करा भाई। हमारी गवर्नमेंट ने मिसाइलों का प्रोग्राम शुरू करा, जैसे आकाश मिसाइल है। DRDO के अंदर 8 ऐसे एमिनेशन हैं, 8-9 ऐसे, जो कि हमने अपने पैसे से बनाए भाई, जिसका रिजल्ट आपने पीछे देखा है भाई, जिसमें आकाश मिसाइल मेन है। हाँ जी, बिल्कुल आकाश मिसाइल मेन है। और आकाश मिसाइल जैसे ही हमारे 7 ऐसे प्रोग्राम मिसाइलों के ही, छोटी बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, करते करते हम ब्रह्मोस जैसी मिसाइल तक पहुँचे। हाँ जी, बिल्कुल ब्रह्मोस जैसी मिसाइल तक पहुँचे हम, मैं आपको बता रहा हूँ। और ब्रह्मोस का तो कमाल ही कर दिया, जो लास्ट में 11 पाकिस्तान के जो एयरफील्ड उड़ा दिए हमने, वो हमने ब्रह्मोस की सहायता से ही उड़ाए थे भाई। वो भी ब्रह्मोस मिनिमम रेंज वाली। हाँ जी, हमारा जो मिनिमम रेंज था ब्रह्मोस का, उससे हमने वो सारे के सारे उनके एयरफील्ड हमने सारे उड़ा दिए भाई। तुम कहोगे अपना बनाया, इसका तुम्हें क्या खुशी? मुझे खुशी ये है, वो सारी पेड हो गई। कैसे पेड हो गई? अब एक बात बताओ, जो भी हम खरीदते हैं, जो भी मान लो कोई यूनिट हमारा ब्रह्मोस का उत्तर प्रदेश में लगा, जो पीछे आपको खबर भी आई होगी, उत्तर प्रदेश में लगा,
तो जो भी वहां से ब्रह्मोस बन के निकलते हैं उनको पैसा पहले ही पहुंच जाता है भाई। जी हाँ, पैसा बिल्कुल पहले ही पहुंच जाता है, बिल्कुल 101%। जो भी बंदूक हमने AK-56 से ऊपर जो बन रही है हमारी यहाँ इंडिया में, वो हमारा पहले ही पहुंच जाता है, जो गवर्नमेंट हमारे पैसे खरीद करके निकलती है। तो मैं भी इस भुलावे में था कि भाई वो उसका जो भी पैसा है वो जाएगा, लेकिन वो पैसा पहले ही पेड हो चुका है फैक्ट्रियों को भाई। वो पैसा हमारा पहले ही पेड हो चुका है, और पेड होके उसके बाद जो गवर्नमेंट खरीदती है, पैसा देके ही खरीदती है गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है भाई? ब्रह्मोस मिनिमम रेंज की मिसाइल हमने बेची भी तो हैं दूसरी संस्थानों को, वहाँ से पैसा आता है। हमने ये बंदूकें हमने बेची भी तो हैं भाई दूसरे देशों को, यहाँ से पैसा आता है। तो हमारे को इस बात की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। जो हमने पाकिस्तान पर मिसाइलें छोड़ी वो हमारे और किसी भी संस्थान के दिए गए पैसे को हिट नहीं करती भाई, अपने ही पैसे को हिट करती है। और हमारे देश के जो भी बनते आ रहे हैं प्रोग्राम, उसमें से वो निकल आता है। जो भी पैसा हमारा दूसरे देश की मिसाइलों में से जाता है उसमें से वो पैसा निकल आता है। उस पैसे को संभाल के रखती है हमारी गवर्नमेंट। हमारी मिसाइलों को, हमारी बंदूकों को, मान लो एक स्कैल्प मिसाइल थी, हैमर मिसाइल, जो प्योरली इंडिया में बनी। जी हाँ, प्योरली इंडिया में बनी। जो हमारा ये उनका HQ-9 उड़ाया था, HQ-9 वो जो उनका था, वो जैसे कि हमारा है आकाश, ऐसे ही HQ-9 था, HQ-9 को उड़ाया था। तो वो उसके पैसे पहले ही पेड हो चुके हैं भाई, बिल्कुल पहले ही पेड हो चुके हैं। हमने अपने सिस्टम बना रखे हैं भाई, भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय कंपनियों ने बिल्कुल अपनी ही बना रखी है ये। तो कम से कम भी 50 ऐसी कंपनियां हैं जिसको आपको आपके गूगल पे करोगे सारी आ जाएंगी भाई, 50 की 50 आ जाएंगी। मतलब ये कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद हमारा देश बहुत तगड़ी तरक्की कर रहा है भाई। तो अब आप देख लीजिए कि हमारी पेड मिसाइलें गई हैं, हमें इनका पैसा नहीं देना, ना ही ये हमारे किसी और संस्थान के दिए गए पैसे को हिट करती हैं भाई ये मिसाइलें। भाई ये तो बहुत तगड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि वो सारा पैसा हम पेड पहले ही कर चुके हैं, और हमारा कोई भी उन मिसाइलों को भेजने में हमारा पैसा नहीं लग रहा भाई। पैसा तो लग रहा है, मतलब वो सारी पेड हो चुकी है भाई मिसाइलें। कमाल नहीं हो गया ये तो भाई। ब्रह्मोस की कोई उत्तर प्रदेश ने, गुजरात ने और किसी भी स्टेट ने बनाई, वो पैसा पहले ही पहुंच चुका है भाई उनके पास। और हमारी गवर्नमेंट के जो स्पेस क्राफ्ट ऊपर गए हैं, जो कि क्या कहेंगे उनको, जासूसी वायुयान, जासूसी स्पेस क्राफ्ट, वो लगातार हमने फिट कर दिए हैं भाई, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के ऊपर। ऐसे थोड़ा पता चलता है। HQ-9 ड्रोन है, जो भी हमारा इनको जाता है पैसा, वो सारे के सारे ये पेड ही होता है भाई।
तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट अमीर तरीन होती जा रही है भाई। जब से हमने इसमें पैसा भी ज़्यादा है, क्या कहते हैं, वायुयान में, और सॉरी क्या कहते हैं, हमारे जो भी इस तरह के स्कल्प मिसाइल है या और मिसाइलें हैं, उसमें हमारा पैसा भी बहुत है। और पैसा बहुत होने करके जब हम बनाते हैं, कोई चीज़ 10 रुपए की बनती है तो 200 रुपए की बिकती है भाई। कहते हैं हाँ जी, यूं लगा लो, 200 रुपए की जाती है वो। तो हो सकता है मैं 200 कम कह रहा हूँ, हो सकता है 1000 रुपए की ना जाती हो भाई। वो मिसाइलें सारी पेड हैं, इसलिए मैं इस बात में घबरा रहा था कि कहीं ना कहीं भाई वो हमने पैसा तो लगेगा ही, हमारी मिसाइलें जा रही हैं अंदर, 50% खर्चा तो आएगा ही। लेकिन मैं इस बात में सोच समझ के हैरान रह गया, बिल्कुल हैरान रह गया कि सारा कुछ पेड है, आपके जेब पे कोई असर नहीं आ रहा। भाई मैं इतना खुश हुआ अपने देश से, देश की बातों से, कि भाई कमाल हो गया। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और योगी हैं, इस तरह के बहुत से सीएम अब आए हैं, कमाल हो गया। जो पैसे को नहीं देखते, कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए पैसा आएगा तो हमारी जेब में कितना आएगा, फिर हम काम करेंगे। पता है ना हमारे रफाल कितने रुके थे कांग्रेस गवर्नमेंट ने, वो इसी करके रुके थे भाई। सेना ने चुन लिए थे ये विमान हमने खरीदने, सेना ने चुन लिए, लेकिन वो रुके क्यों? वो रुके इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट का पैसा नहीं पहुंच रहा था, ऊपर से पैसा आता है वो नहीं पहुंचा, वो नहीं, उन्होंने दिया नहीं, इन्होंने लिया नहीं, मांगा तो इन्होंने बहुत। तो जब हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने विमान खरीदे, तब जाके हमारे पास इतना पैसा आया भाई, कमाल हो गया। और लास्ट के 4 सालों में हमारे HQ-9 हमारी स्कल्प मिसाइलों ने, जो मोदी गवर्नमेंट ने जो ऐड करी, सारे के सारे हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट के पाकिस्तानी बॉर्डर पे, और ऐसी ही मिसाइलें हमारी चाइना बॉर्डर पे भी लागू हैं भाई। और हमारा और भी हम उनके पास जा कर के इस तरह के और भी मिसाइल लेंगे भाई, जो S-400 और उसके बाद अब S-500 लेने का प्रोग्राम भी है भाई। ये भी आप 6 महीने के अंदर अंदर देखोगे हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे भाई। और पूरी के पूरे बॉर्डर पे हम इनके स्कल्प मिसाइलों को लगा देंगे। और ये तो थी हमारी, मतलब कुछ अभी तो हमने क्या सिर्फ 5% दिखाया है आपको। हाँ जी, सिर्फ 5% मिसाइलों का, सिर्फ 5% दिखाया है हमने। बाकी का 95% तो हमने दिखाया ही नहीं भाई। इस गवर्नमेंट ने दिखाया ही नहीं कि हमारे पास क्या क्या बाकी है। हमारे पास क्या क्या ड्रोन बाकी हैं, सिर्फ वो चीजें दिखाई हैं जिससे उनका सत्यानाश होता भाई। तो ये सब बातें हैं
जो कि मेरे को बहुत खुशी हुई कि ये पेड़ है, इसका हमारे पर कोई भी इसका हमको हमारी जेब से पैसा नहीं जा रहा भाई। मतलब जा तो रहा होगा लेकिन सिर्फ 10% और 500% आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है हमारा 500%, और 10% पैसा ही हमारा यहाँ पे जा रहा है भाई। बहुत अच्छा लगा, इस बात से मेरा दिल इतना खुश हुआ कहने की हद नहीं। वरना मैंने तो सोचा था कि भाई कम से कम अब महंगाई तो बढ़ के ही रहेगी, महंगाई पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा हमारे देश का, कि जब हम इनसे लड़ेंगे तो हमारे देश पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश से। और अब तो हमने पाकिस्तान को कह दिया है भाई, कोई भी चीज करोगे तुम वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। जी हाँ, हमारे देश के ऊपर कोई भी बम या एक गोली भी चली तो हमारा ऊपर एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। एक्ट ऑफ वार आप समझते हैं ना, एक्ट ऑफ वार किसे कहते हैं? एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। कार्य मतलब कार्यक्रम, इस बात का तुम ये चाहते हो कि हम और मिसाइलें छोड़ें, मतलब ये है एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और इस वजह से भाई आप सब लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे ऊपर महंगाई बढ़ेगी भाई, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। मैं ये सोच रहा था कि ज़रूर बढ़ेगी भाई महंगाई, मोदी गवर्नमेंट अब बढ़ा देगी। लेकिन एक बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बहुत, एंड थैंक यू वेरी मच। जो भी हमारी आकाश मिसाइल है उस जैसी 5 और मिसाइलें हैं भाई इस तरह की, 9 ना हो 5 तो मैं पक्के तौर पे कह रहा हूँ। हाँ, शुरू के अंदर हमारा पैसा जरूर लगा इनके अंदर। शुरू के अंदर जैसे ही मोदी गवर्नमेंट के पहले 5 साल थे उसमें ये पैसा जरूर लगा, लेकिन बाद के 10 सालों में जब ये फैक्ट्री बन गई बिल्कुल, तो हमारा एक भी पैसा नहीं लगा भाई, एक भी पैसा, नॉट ए सिंगल पेनी हमारा खर्च नहीं हुआ भाई। इस तरह से हमारा देश और भी तरक्की करेगा भाई, और भी तरक्की। और पाकिस्तान जैसे देश जो सिर्फ इस पे ही मत है कि हम इनको नुकसान, तुम हमें नहीं अपने आप को पहुंचा रहे हो। अपने आप को आप क्या सोचते थे? आपको ये नहीं पता लगा कि हम क्या तरक्की कर रहे हैं भाई, क्या तरक्की हमारे देश ने करी है, तुम्हें पता ही नहीं चला। अब पता लग गया होगा भाई, अब पता लग गया होगा जब स्कैल्प, हैमर और हमारे ड्रोनों ने तुम पर आक्रमण किया, और तुम्हारा तो एक ड्रोन भी हमें नहीं छू पाया भाई। जी हाँ, एक ड्रोन भी नहीं छू पाया। अब ये इसे कहते हैं तरक्की, इसे कहते हैं तरक्की। तुम्हारे देश के वो मुनीर जैसे बंदे नहीं जो सारा पैसा लेके अपने घर बढ़ जाए, और वो पैसा भी अपने देश में ना रह करके बाहर चला जाए भाई। तुम्हारे देश के लोग ऐसे हैं, तुम मरते रहो, वो जीते रहे भाई। कमाल है, तुम लोगों को ये फिर भी समझ नहीं आए कि हम क्यों भारत में मिले भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ, भला हो गिलगित बाल्टिस्तान का, जो आज भारत में मिलने की बात कह रहा है भाई। भला हो जो गिलगित बाल्टिस्तान
हमारे देश में दोबारा 70 सालों से इस बात का वेट कर रहे हैं भाई कि हम इंडिया में कब जाएंगे, उन लोगों को पता लग गया। और बलूचिस्तान वासियों, बेटा तुम लोग भी आ जाओ हमारे साथ, हम मिलकर तरक्की करेंगे। हमने तुम्हें दिखा दिया क्या होता है तरक्की। गिलगित बाल्टिस्तान वासियों, बलूचिस्तान वासियों, हमारे साथ आ जाओ, इनको मार डालो पाकिस्तानियों को, और हमारे साथ मर्ज हो जाओ भाई। दिन दूनी रात चौगनी उनती करोगे भाई। हाँ जी, दिन दुगनी रात चौगनी। गिलगित बाल्टिस्तान वासियों और बलूचिस्तान वासियों, दिन दुगनी रात चौगनी उल्टी करोगे भाई, हमारे देश में मिल जाओगे तो। कमाल है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारा एक पंजी नहीं लगी तुम्हें बर्बाद करने में। पाकिस्तान वासियों, बर्बाद करने में पंजी भी नहीं लगेगी। नमस्कार, वंदे मातरम।